Good evening, guys. Just confirm whether I'm audible or not. Hi, Rutik. Hello, Anuj. Hi, Pratik. Hi, Hania. Good evening, everybody. I'm audible. Just confirm. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Okay. Thank you. Okay. So, what is this session about? What is this session all about today? Is the state of matter. We are going to talk about the characteristic property of the gases. मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ये टॉपिक हमने अभी कल चालू किया था। तो हमने उनके इंटरेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। स्टेट ऑफ बेसिक स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। कुछ बच्चे नए हैं तो उनके बारे में मैं बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू हियर इन द केमिस्ट्री ग्रुप। ओके, नून एकेडमी के इस केमिस्ट्री ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेट ऑफ मैटर टुडे। आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा पूरा डिस्कशन स्टेट ऑफ मैटर की तरफ रहेगा। इसमें खास बात एक ये है कि हमने ये जो करिकुलम जो क्रैश कोर्स हमने चालू किया है तकरीबन 1 से 1.5 महीने हो चुके हैं इस क्रैश कोर्स को, और इस दौरान हमने 5 से 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये 7वां चैप्टर हमारा चल रहा है जो स्टेट ऑफ मैटर है। ओके, सो इसको हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टेट ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गैसेस प्रॉपर्टीज क्या है, और गैसेस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वी विल बी डीलिंग अबाउट दिस ऑल। हाय अनुज, गुड इवनिंग। हाय अखिलेश, गुड इवनिंग। हाय सुयश, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो सेशन में जाने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आप सभी को। मेरा नाम रविशंकर प्रजापति है और मैंने मास्टर्स बीएड किया है। तकरीबन 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं आप सभी को सिखा रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द टॉपिक टुडे एंड सेशन टाइम विल बी अराउंड 6:30 PM to 7:30 PM, दैट इज अवर सेशन टाइम। ओके, सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और टाइम भी हो चुका है तो टाइम के हिसाब से चलेंगे हम लोग। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो आज का टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर, कौन सा चैप्टर हो गए हैं अनुज? मैं अभी बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हो गए। हमने जो पहला चैप्टर करा था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जरा मैं इसको एडजस्ट कर लूं, सारी चीजें एडजस्ट कर लूं फिर मैं बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, फॉन्ट वगैरह एडजस्ट कर लेता हूँ। तो पहला मैंने कराया था जो वो पीरियोडिक टेबल कराया, पीरियोडिक टेबल। फिर उसके बाद हमने कराया एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2। ओके, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 एंड 1 एंड 2 ये हमने कराया था। फिर तीसरा जो हमने डिस्कस किया वो केमिकल बॉन्डिंग हमने किया है, बॉन्डिंग किया है हमने। 4th चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन कर लिया है। 5th चैप्टर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कर लिया है। फिर 6th एक हमने हाइड्रोकार्बन भी कर लिया है, हाइड्रोकार्बन। और ये जो 7th चैप्टर है वो स्टेट ऑफ मैटर है जो कि चल रहा है। ठीक है बच्चा, ये स्टेट ऑफ मैटर है, ये चैप्टर जो है वो चल रहा है। दिस इज गोइंग ऑन। ओके अनुज, अभी क्लियर हो गया? अनुज क्लियर हो गया? तो ये इतने सारे चैप्टर हमारे हो गए हैं, लेकिन आपने मिस कर दिया ऐसी भी बात नहीं अनुज। इसके एक तरीका है, इसके लिए एक प्लेबैक वीडियो आपको मिल जाते हैं। प्लेबैक वीडियो उस लेक्चर के दौरान का जो वीडियो होता है प्लेबैक, वो प्लेबैक वीडियो आपको आपके ऐप पे मतलब नून एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगा। उस ऐप से आप वहां पर वीडियो को प्ले करके आप हर एक लेक्चर को देख सकते हैं और उसके बारे में जो डिटेल जानकारी है उसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर? हमारा जो फीड है, पोस्ट फीड है, वहां पर कर सकते हैं। मतलब जो ग्रुप है वहां पर, नून एकेडमी का ग्रुप है वहां पर, नहीं तो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में
ड्यूरिंग क्लास भी पूछ सकते हैं बेटा, ड्यूरिंग क्लास आप सब पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन। तो ये चीजें हैं जिस किसी बच्चे का रह गया होगा, आई एम श्योर कि प्लेबैक देखने से आपका 80 to 90% कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने इतने ल्यूसिड तरीके से गए हैं, इतने बेसिक तरीके से हमने उसमें डिस्कस किया है कि एकदम आसानी से एकदम समझा जा सकता है। ठीक है, चलो चैप्टर तक आप ऋतिक कुछ कहना चाहते हो बेटा? आपका समझा नहीं मैंने क्या बोला आपने। तो ये सारी चीजें, ये सारे चैप्टर्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और जब भी स्टेट ऑफ मैटर है उसको आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आज की 2 टॉपिक है। चलिए बात करते हैं आज के सेशन की। तो टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे कल तो हमने इस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करी थी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, लेकिन आज थोड़े से डिटेल में हम लोग बातें करेंगे इसके बारे में। ठीक है, सो कल हमने बात करी थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? आप देखिए इसमें 3 वर्ड है, आई इंटर, एम मॉलिक्यूलर, एंड एफ इज फोर्स। मॉलिक्यूलर मतलब ये मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? जैसे जब 2 एटम आपस में जुड़ के एक कंपाउंड बन जाते हैं तो उसके बेसिक यूनिट को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल। बेसिक यूनिट इज कॉल्ड एज व्हाट? मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट हैपन, one molecule attract with another molecule, another molecule attract with another molecule, so there is an attraction between molecule as well। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं तो आपको काफी इजी समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना के H2 गैस बनाते हैं, ये H2 गैस हो गया। ऐसे ही H2 गैस और भी कई बनेंगे, ढेर सारे H2 गैस बनेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये H2 गैस में तो चलो कोवलेंट बॉन्ड है, इन सब में कोवलेंट बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है वो तो कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन ये हाइड्रोजन आपस में भी ऐसे इंटरैक्ट रहते हैं, हाइड्रोजन आपस में भी क्या रहते हैं? इंटरैक्ट रहते हैं। हाइड्रोजन आपस में भी क्या रहते हैं? ऐसे इंटरैक्ट रहते हैं। ये जो इंटरैक्शन है, इस इंटरैक्शन को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको बच्चा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए एक दो और एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे सॉलिड है, देखिए सॉलिड मटेरियल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जुड़े होंगे तो किसी ना किसी ग्लू से जुड़े होंगे ना, किसी ना किसी फोर्स से जुड़े होंगे, राइट बच्चा? किसी ना किसी फोर्स से जुड़े होंगे, और ये जिस फोर्स से जुड़े हैं, जिस फोर्स से जुड़े हैं उस फोर्स को ही क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बात समझ में आ गई? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है कि दे आर, मॉलिक्यूल्स आर held together with some force of attraction, and that force of attraction is called as an intermolecular force। ठीक है, बट ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये कई तरीके का होता है। कभी कभी 2 एटम के बीच का फोर्स होगा, या 2 सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स होगा, कभी कभी पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से फोर्स होगा, तो कभी कभी बिना पॉजिटिव और बिना निगेटिव की वजह से फोर्स होगा। तो अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम मेजर 5 टाइप के फोर्सेस की बात करने वाले हैं। 5 प्रकार के फोर्सेस की बात करेंगे कि 5 प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मिलते हैं हमको, और वो कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, हाउ डू दे फॉर्म, कैसे बनते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उनका इंपैक्ट क्या होता है। डू दे स्ट्रॉन्ग, आर दे स्ट्रॉन्ग, आर दे स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक, आर दे रिक्वायर मोर एनर्जी, ये क्या कंडीशन है, ये सारी चीजें इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? एक चीज क्लियर हो गया, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इट्स एन अट्रैक्टिव फोर्स which holds, which keep the molecules together, which holds the molecule together due to interactive forces, and these interactive forces we are going to talk about intermolecular force, right? बात समझ में आ गई सबको? किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं समझ में आ गई? सही बात है, चलिए चलिए, बहुत सही बहुत सही। हाय सामवाग, गुड इवनिंग। युक्ता, गुड इवनिंग डियर। एंड लेट्स टॉक अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला वाला, कुछ बच्चे कल थे, प्रेजेंट थे, तो उनके साथ मैंने बात करी थी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की। क्या बात किया था मैंने? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। देखिए नाम समझ में आ रहा है, डाइपोल। दूसरा क्या हो रहा है? डाइपोल। डाइपोल डाइपोल,
मतलब एक डाइपोल है, दूसरा डाइपोल है, दो दो डाइपोल है बच्चा। तो जब दो दो डाइपोल रहेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे बच्चा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ये क्या होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसको समझते हैं। पहले डाइपोल समझ लेते हैं। डाइपोल जैसे नाम में देखोगे तो दो चीजें मिलेंगी। डाई मतलब होता है दो, पोल मतलब पोल्स। इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तो चार्जेस और differences. Okay, so two different charges, two different polarities, or two different difference in their electronegativity are called as a dipole. जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो दो डिफरेंट पोल आ गए इसमें, इसीलिए इसमें डाइपोल होगा। अगर हमारे पास कोई HCl है तो H प्लस Cl माइनस है, तो H पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा पॉजिटिव, ये हो जाएगा डेल्टा निगेटिव। और दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से हम बोलेंगे कि इसके अंदर क्या है बच्चा? पोलारिटी है। क्या है? पोलारिटी। और पोलारिटी का मतलब होता है कि उनके अंदर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस बनते कैसे हैं, तो मैं बोलूंगा कि उनके डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्सट्रीम निगेटिव, सॉरी क्लोरीन इज एक्सट्रीम निगेटिव, हाइड्रोजन इज मोर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एज कंपेयर टू निगेटिव, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस। एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, व्हाट वी कैन से we can say they are getting the polarity. तो अगर कोई एक डाइपोल कंपाउंड है, कोई भी एक डाइपोल कंपाउंड किसी दूसरे डाइपोल कंपाउंड से अट्रैक्ट होता है, तो इस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में सबसे खास बात यह है कि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव चीजें होती हैं, मतलब पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पार्शियली निगेटिव चार्ज। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड ए बी था। क्या था? ए बी। ठीक है, ए बी कंपाउंड था, और कोई कंपाउंड सी डी था। तो सी क्या था? डेल्टा पॉजिटिव था, और ये क्या था? डेल्टा निगेटिव था। ये फिर से डेल्टा निगेटिव था, ये डेल्टा पॉजिटिव था। तो अगर आप देखेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में यहाँ एक अट्रैक्शन जनरेट होता है, जिसको हम लोग दूसरा दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन की वजह से, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस की वजह से बनता है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या फिर दूसरा भी बोल सकते हैं, ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, ये दूसरा भी डाइपोल है, इसीलिए इसका नाम होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बात समझ में आ रही है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। व्हाट इज द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? सो इजी। Dipole dipole interaction is an interaction where one dipole compound is interacting with another dipole compound. एक डाइपोल कंपाउंड, एक पोलर कंपाउंड दूसरे पोलर कंपाउंड से इंटरैक्ट होता है। अब चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एग्जांपल एक दो। तो देखिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस। पोलर मॉलिक्यूल मैंने बता दिया, पोलर क्या होता है? जिनके पास डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्जेस हों, वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आप बोलोगे सर नॉन पोलर में आएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं बेटा, नॉन पोलर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं आ सकता। इसका रीजन ये है कि उनके अंदर पोलैरिटी नहीं है। अब पोलैरिटी नहीं है क्यों? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कांट कम फॉर द नॉन पोलर सब्सटेंसेस, इट कैन कम ओनली फॉर पोलर सब्सटेंसेस। ये चीज आपको याद रखनी है। डाइपोल फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन between dipole on neighboring molecule, between the dipole on neighboring molecule। एक डाइपोल कंपाउंड दूसरे डाइपोल, एक डाइपोल कंपाउंड दूसरे डाइपोल कंपाउंड के साथ, दूसरे नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन दिखाता है, जो कि मैं बता चुका हूं। जैसे एक मॉलिक्यूल है दूसरे के साथ, एक डाइपोल कंपाउंड है दूसरा डाइपोल है, दोनों आपस में इंटरेक्शन दिखाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन। Okay, so you can see the dipole moment, जो dipole moment term है, that is indicated with a mu,
म्यू से दिखाते हैं इसको, डाइपोल मोमेंट को म्यू से दिखाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज q and the distance d between the center of the positive and negative charge r, it is designated by a Greek letter mu। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। तो आप याद रखिए कि हम लोग क्या डाइपोल को किससे डिनोट करते हैं? डाइपोल मोमेंट को is denoted as mu, Greek letter mu, and it is designated Greek letter mu. It is unit, its unit is dBA। dBA is a unit। क्या है इसका यूनिट? ये वाला नहीं, ये वाला ऐसा dBA। dBA, dBA is a unit। dBA is a unit for dipole moment। तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है। डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है dBA। क्या होती है डाइपोल मोमेंट की यूनिट? dBA। ओके, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है? dBA होती है। दैट इज व्हाट डाइपोल मोमेंट की यूनिट। बात समझ में आ गई? डाइपोल मोमेंट की क्या यूनिट है? dBA। तो ये बात समझ में आपको आ गई है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? दैट इज करेक्ट। ओके, am I audible now? Just confirm please, am I audible now? Yes, thank you, thank you, thank you Akhilesh, thank you Hania, thanks Rishi। Okay, so the polar molecule, we can see over here, the polar molecule the polar molecule are showing the dipole moment। That is one thing is clear, and mu is what? It's unit for that। dBA is a unit and mu is a symbol by which we represent it। ओके, ये चीजें हमने कल डिस्कस करी थी, और कल हमने ये एरो के बारे में भी बात किया था। कल हमने एरो के बारे में भी बात किया था। ये एरो क्या होती है? तो इसका टेल पार्ट होता है और हेड पार्ट होता है। आप देखेंगे ये क्या है बेटा? ये हेड है। क्या है? हेड है। और इसका टेल क्या है? पीछे जो पूंछ ऐसी है ना इसकी, वो क्या है? टेल। ओके, टेल है। सो हेड एंड टेल पार्ट इज देयर। हेड पार्ट विल बी facing towards the electronegative element, delta negative। it will facing towards the electronegative element। and ये जो टेल पार्ट है, जो पॉजिटिव सेंटर वाला जो पार्ट है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, वो डेल्टा पॉजिटिव को फेस करेगा। मतलब टेल विल बी फेसिंग टू दी डेल्टा पॉजिटिव एंड हेड विल बी फेसिंग टुवर्ड्स दी डेल्टा नेगेटिव। जैसे कि एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास HCl है, HCl में क्या है? दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव। और उन्होंने क्या बोला कि डाइपोल मोमेंट की एरो ड्रॉ कीजिए कि किस दिशा में आपके इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। तो अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे तो आपकी एरो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। ठीक है, क्यों ऐसा गई? क्योंकि क्लोरीन वाज इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसकी तरफ जाती है। ठीक है, और H वाज पॉजिटिव तो पॉजिटिव की तरफ उसकी टेल होती है। जैसे अगर मेरे पास किसी ने बोल दिया कि सर अमोनिया के अंदर डाइपोल मोमेंट दिखाइए, तो मैं सिंपली ड्रॉ करूंगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन। यहाँ पर मेरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा डेल्टा नेगेटिव और ये मेरा है डेल्टा पॉजिटिव। तो सारे लोग डेल्टा पॉजिटिव हैं और दूसरा वाला क्या है? डेल्टा नेगेटिव है। अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा। जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो मेरा स्ट्रक्चर कैसे आएगा? देखो ऐसे, it will go towards the nitrogen side, it will go towards the nitrogen side। are you getting? तो एरो कहां जाएगा? नाइट्रोजन साइड। तो आपको कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको ऐसे ड्राइंग मिल जाएगी, ऐसी ड्राइंग मिल जाएगी। तब आपको डरना नहीं है, तब आपको फेस करना है। क्या फेस करना है? कि हाइड्रोजन इज देयर जो कि पॉजिटिव है, तो एरो किसकी तरफ जाती है? हमेशा निगेटिव की तरफ जाती है। एरो विल गो टुवर्ड्स द निगेटिव। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, क्योंकि ये हमने कल डिस्कस करे थे, काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अच्छे से। ठीक है, यस, कंटिन्यू करते हैं एंड देन विल सी इट। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इज इन ब्रीफ। ब्रीफ में हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं कि मोर पोलर द सब्सटेंस, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर इफ यू आर हैविंग A and B is more polar,
more polar. So stronger will be the bond between AB and AB and AB. ऐसे AB AB के बीच का जो bond होगा ना, interaction होगा, बहुत strong रहने वाला. और strong रहेगा तो फिर क्या होगा, उनकी boiling point, melting point, ये सारी चीजें क्या होंगी, ज्यादा होंगी. तो आप यहाँ पर देखिए, आपके पास कुछ compound है जिनके dipole moment अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ बढ़ रहा है. It is increasing. So as it is increasing, as its dipole moment is increasing, you can see their boiling point is also increasing, so what you can relate, the relation comes out from here, that if boiling point of any substance, sorry, if the dipole moment, if dipole moment of any substance increases, then the boiling point of that substance will also increase. ठीक है. So if you'll see, if somebody is having more dipole moment, so more will be the boiling. That relation you should keep in mind, that you can relate dipole moment is directly proportional to boiling. Dipole moment is directly proportional to boiling point. Is that clear with you all? ये concept clear है? कृपया बताइए. Yes, very good, very good. So we can see from this table. Now, second point it comes, that ion dipole interaction. Ion dipole interaction. Ion dipole interaction को समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेने की जरूरत पड़ेगी. I need to take this example. I need to take the example of ion dipole moment. Okay, and what is ion dipole moment? Let me explain you so you'll understand more better. See, in this example, I'm taking this is water and this is solid. And there is another example where there is an water, but this is sand. What I observe, that salt which you added, it will get dissolved in it. Here it is not dissolving, it remain as it is. Not dissolving, not dissolve. It will not dissolve. Okay. So what is the reason why it is not dissolving? Many reason could be, but I will explain on the basis of, uh, their attraction with water molecule. मतलब मैं आपको एक शॉर्टकट में तरीके से बताता हूँ. जब किसी सॉल्ट या किसी भी सल्यूट को, if any salt or any solute you are adding with water, जब आप किसी सॉल्ट या किसी सल्यूट को पानी में ऐड करते हो, तो वो क्या करता है, जैसे सॉल्ट है ना, वो सॉल्ट जाके पहले वाटर के साथ फ्रेंडशिप करता है. मतलब वाटर के साथ फ्रेंडशिप करता है, मतलब इट विल शो द इंटरैक्शन विद वाटर. If salt is being able to form the ion dipole moment, ion dipole interaction, then it will solubilize. It will soluble. If it is being able to form ion dipole interaction, then it will be soluble, either it will not. मतलब सैंड जाता है पहले वाटर के साथ अटैच होने, वाटर बोलता है नो डियर, आई एम पोलर कम्युनिटी, माय कम्युनिटी इज पोलर, your community is non-polar, or your particle size is so big that I can't be your friend, I can't take your interaction. Okay, so what we can say, we will not form any bond. So no bond is being formed, no attraction is being formed. No bond means what? No attraction being formed. And if there is a no attraction between the water and the sand will remain as it is. But what will happen with what salt is a polar.
How polar? Like example, NaCl. NaCl is delta positive and this is delta negative. So when salt are polar, when you treat with water, they form a bond with water. They attract with water, and once they are attracting with water, they form the Na plus ion and Cl minus ion. They will be attracting with water. They'll be attracting with water. They'll be attracting with water. And if they are attracting with water, what I can say, which attraction, which interaction is this? Which type of intermolecular force? So can't you say this is ion? Can't you say this is a dipole? So can I say this interaction is ion dipole interaction? So ion dipole interaction is an interaction which will take place within a dipole and the ion. Within the dipole and the ion. Suppose if you are having a salt, putting in water, it will turn up into Na plus and Cl minus, and this Na plus will show the affinity with water. This Cl minus will show the affinity with water. Okay, so this interactions are nothing but a ion and dipole. Ion and dipole, both ion and dipole. Water is a dipole, and Na plus is an ion. So the interaction is called as an ion dipole interaction. So interaction is called as what? Ion dipole interaction. So interaction is called as ion dipole interaction. Are you getting me? Ion dipole interaction is an interaction which will take place within the molecule. So is it clear? Yes. Very good. Very good. Okay, let's go ahead with the ion dipole interactions, and we'll see what is ion dipole interactions is given in your textbook. Okay. Ion dipole interaction and ion dipole forces is a result of electrostatic interaction between an ion, cation or anion, and the partial charge on polar molecule. Like what happened when you will see that one Na plus ion is attracting with a 6 water molecule. You can see one Na plus ion is attracting with a 6 water molecule. So we can say that these water molecules are the dipole and the Na is an ion. So we can say ion dipole interaction is happening. Which this interaction, let me use the different color so you'll understand. Here, this bond, this interaction, you can see this is ion dipole interaction. This is ion dipole interaction, and ion dipole interaction is an interaction which takes place maximum in hydrated salt. Okay, so the strength of this interactive forces depend upon the size of an ion. Strength, how much it will be strong, how much strong bond will be there. This is the strength of that will be totally depend upon the size of ion. Size of ion, आयन का साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज हमको याद रखना है. It also depend on the magnitude of dipole moment and the size of molecule. It also depend upon the magnitude of size of molecule. Molecule के size के ऊपर भी depend करता है. If the size is so big, the attraction will be poor. If the size is equally small, so it will be what? It will be showing the good interactive forces. इसीलिए bigger particle size, if you are having the bigger particle size, are slightly weaker soluble, weak soluble, but the smaller particle size, if you are having a smaller particle size, they are more soluble. यही reason होता है. ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है. Ion dipole forces are particularly important in aqueous solution. Aqueous solution में ion dipole moment, ion dipole forces are particularly important of ionic substance and such as a sodium chloride. And when an ionic compound sodium chloride is dissolved in water, जब कोई ionic compound sodium chloride dissolved in a water, the ion gets separated and surrounded by the water molecule. You can see over here. Let me, if you want, I will show you here also. Like just imagine this is a big beaker and you added the sodium chloride. So probably this is the water range. This is the water range, and where the NaCl goes in this. As soon as the NaCl goes, Na plus and Cl minus ions will form. This will break. Okay, after breaking, this Na plus will be attaching with a oxygen is electronegative and hydrogen is electropositive, so it will attach with the water like this.
so it will be coordinated with a 6 water molecule. It will be coordinated with a 6 water molecule. Okay, 6 water molecule it will coordinate with. Same way, 6 water molecule it will coordinate. So what we mean that sodium chloride crystal, where sodium chloride is having coordination number is what? 6. Coordination number is 6. And this attraction, ये जो attraction forces है, इस forces को बोलते हैं ion dipole interaction, ion dipole force या फिर ion dipole interaction. बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? Hi Abhijit, good evening. Okay, so this is called as a ion dipole interaction. I think this part is very very clear. Now what will happen? You must be surprised that sir, where Cl gone? Cl कहाँ चले जाता है फिर? तो आप इसको इस तरीके से देखिए, सोडियम है, सोडियम है, सोडियम क्या करता है? वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके रखता है, और साथ ही साथ Cl जो होता है ना बेटा, Cl भी क्या करता है? H के साथ अट्रैक्शन दिखाता है। तो ऐसे जॉइनिंग बनती है, ऐसे जॉइनिंग बनती है, ऐसे जंक्शन बनता है। और ये जो दो अट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला अट्रैक्शन और ये वाला अट्रैक्शन, ठीक है, इन अट्रैक्शन को बोलते हैं आयन डाइपोल। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा? ये है आयन, और ये क्या है? डाइपोल। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन, कौन सा इंटरेक्शन है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। Explain more on what, Anuj? Anuj, ion dipole moment more you want on this? देखिए, इसको मैं और क्रिस्पी करता हूं, कोशिश करता हूं इसको। देखो, जैसे मेरे पास आपके पास कोई भी सॉल्ट है, मान लीजिए आपके पास कोई भी सॉल्ट है, आप जब वाटर में पुट करते हो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसा क्या होता होगा, ऐसे क्या होता होगा कि वाटर डिसॉल्व, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि जब सॉल्ट को आप ऐड करते हो ना वाटर के साथ, तो वाटर, ये सॉल्ट भी क्या होता है? ये पोलार होता है, और ये भी पोलार होता है, और दोनों का इंटरेक्शन होता है। और जब इंटरेक्शन होता है तो जो सॉल्ट होता है वो आयोनाइज हो जाता है। ऐसे किसमें? केटायन में और अनायन में। सॉल्ट क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है केटायन में और अनायन में। और जब ऐसे आयोनाइज हो जाता है सॉल्ट केटायन में और अनायन में, तो ये जो होता है, ये जो केटायन या फिर अनायन, आइदर केटायन और अनायन, दे आर अट्रैक्टेड विथ वाटर, they are attracted with water. Like how sodium ion is there, they are attracting with oxygen present in water molecule. ऐसे वाटर को होल्ड करके रखता है, ऐसे 6 जगह रखता है बेटा, 6 जगह। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया 6 जगह, हुआ ना? तो 6 at 6 places it holds. Okay, it holds these 6 places. So if it holds the 6 places, 7 बना दिया मैंने, लेकर 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया, 6 ही रहेगा बेटा। हाँ, तो ऐसे ही 6 जगह पे ये क्या करता है? होल्ड करता है। तो ये ऐसे ऐसे होल्ड करके रखा ना, किसको? वाटर को। वाटर से बाउंडेड हो जाता है ना, और तब हम, ये जो अट्रैक्शन हुआ है, ये जो अट्रैक्शन हुआ है, इस अट्रैक्शन को फिर क्या बोलेंगे हम? इस अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आयन। ये है मेरा आयन, और ये क्या है? डाइपोल, आयन डाइपोल। इसीलिए इस इंटरेक्शन का नाम है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, समझ में आया अनुज? अनुज कर लगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा है, अच्छा है, चलो। हाँ, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही है, इजी है। हाँ, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सो दिस इज व्हाट आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज। आफ्टर दैट, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। आयन डाइपोल इंटरेक्शन को एक बार मैं दिखा दूं आपको क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में, तो फिर काफी इजी हो जाएगा। होल्ड ऑन फॉर दैट। यस, दिस इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन एंड दिस हैपेंस विद अ वाटर। वाटर को होल्ड करके रखता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सोडियम आयन, जिसके अंदर like suppose if I'm having a student like if I'm having a student अनुज अनुज के साथ अगर वाटर अटैच हो जाता है, तो मैं बोलूंगा कि अनुज गॉट हाइड्रेटेड।
क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड। तो ऐसे ही जब किसी भी आयन के साथ, सोडियम आयन के साथ अगर वाटर अटैच हो जाता है तो हम बोलेंगे सोडियम इज गॉट हाइड्रेटेड, सोडियम आयन गेट हाइड्रेटेड। ओके, सो हाइड्रेट हो जाता है। और ऐसे केसेस में द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द इंक्रीज, the increase in the charge on cation and with in decrease in the size of radius। so दो चीजें होती हैं इसमें, दो चीजें आपको ध्यान देनी है। जैसे जैसे अगर मान लीजिए ए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे और मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ए हो गया ए प्लस, ये बी प्लस हो गया, ये सी प्लस हो गया। अब ये तीन एलिमेंट थे, तीनों के +1 चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट है, तीनों के +1 चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट है, तीनों के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। और आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इस तीनों में से विच वन विल शो मोर आयन डाइपोल इंटरैक्शन, इसमें से कौन सा वाला ज्यादा आयन डाइपोल इंटरेक्शन दिखाएगा। तो मैं बोलूंगा कि पहले अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इसको कैसे ध्यान दीजिए कि कोई चार्ज है क्या, यस चार्ज है। तीनों पे सेम सेम चार्ज है क्या, यस तीनों पे सेम सेम चार्ज है। ऐसे क्राइटेरिया में, ऐसे कंडीशन में आपको क्या देखना है कि ए, बी और सी, ये तीनों में से अगर इक्वल चार्ज है तो ये तीनों में से इनकी किसकी साइज जो है ना, साइज स्मॉल है। जिसकी साइज स्मॉल रहेगी, जिसकी साइज छोटी रहेगी, उसमें ज्यादा आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। मोर आयन डाइपोल इंटरेक्शन विल बी देयर वेयर द साइज इज स्मॉल। कब? जब चार्जेस सेम आ जाए तब। जब आपको किसी कंपाउंड के चार्जेस सेम दिखने लगे तो आप क्या करो कि आप उनके मॉलिक्यूल को नोटिस करो। ठीक है, जब उनके मॉलिक्यूल को आप नोटिस करोगे, उनके साइज, एक के साइज छोटे रहेंगे, दूसरे के साइज बड़े रहेंगे, तो साइज के हिसाब से आप उनको जस्टिफाई कर सकते हो। बात समझ में आ गई? ये बात हो गई। दूसरी चीज ऐसी है, जैसे मान लीजिए आपको ए दे दिया है, बी दे दिया, सी दे दिया है, और इसमें क्या दे दिया, ए प्लस दे दिया है, बी +2 दे दिया है, और सी क्या दे दिया, +3 दे दिया है। ठीक है, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, और एक में एक +2 दे दिया, एक +1 दे दिया, +3 दे दिया। तो इन तीनों के केस में पहला काम क्या देखना है कि कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज है क्या, यस देयर आर द चार्जेस। इन तीनों चार्ज सेम है क्या, नहीं, तीनों चार्ज सेम नहीं है। तो ऐसे केसेस में देखना है कि विच एवर इज हैविंग द मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बंदा जिसके पास ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज हो, उस बंदे का के साथ आयन डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो दोनों क्राइटेरिया आपको समझ में आ गई। अगर चार्ज कांस्टेंट रहते हैं एंड साइज चेंज होता है तभी भी पता चल गया आपको। अगर साइज सेम रख दिया जाए और चार्जेस चेंज कर दिया जाए, ऐसे केस में भी आपको आयन डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये बिल्कुल इजी था, ये चीजें याद रखनी है आपको, ये कंटेंट आपको याद रखना है। काफी इजी कंटेंट था, लेकिन बहुत जानने वाली चीजें थी, आपको समझने वाली चीजें थी, आपको नोट डाउन करने जैसी चीजें थी। अगर आप ये सब चीजें फोकस करते हो, डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए काफी अच्छा होगा। चलिए तीसरे टाइप का इंटरेक्शन देखते हैं। तीसरा टाइप इंटरेक्शन, थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, मेरे पास एक, मान लीजिए एक मैग्नेट है, मेरे पास एक मैग्नेट है, और मैंने क्या किया, इस मैग्नेट के साथ एक कॉइन, बड़ा सा कॉइन था, मैंने चिपका दिया। मैंने चिपकाया, चिपक जाएगा, ऑब्वियसली बात है, चिपक जाएगा। और उसको चिपकाने के बाद मैंने इस कॉइन से चिपका दिया एक और कॉइन, इस कॉइन से एक और कॉइन। आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा ऐसे करते करते ना 4-5 कॉइन चिपका लोगे, जिसमें लास्ट वाला कॉइन का कोई मदद ये पहले वाले मैग्नेट पे नहीं है। देयर इज नो connection, no connection between the last coin and the first magnet. There is no connection, but still you will be able to attach the coins.
आप नहीं कर सकते तो घर पे जाके एक बार ट्राई कीजिएगा, घर पे ही हो, आई मीन घर पे जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको क्या कीजिए, एक मैग्नेट लीजिए, 4-5 कॉइन ले लीजिए और कॉइन को जब आप चिपकाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉइन क्या हो जाता है, पहले चिपक जाता है, फिर पहले वाले से दूसरा वाला, दूसरे वाले से तीसरा वाला, ऐसे चेन जैसे चलने लगता है। ये आप अनलिमिटेड नहीं ले जा सकते अनटिल अनलेस आपके पास पावर वाला मैग्नेट बहुत ज्यादा पावर वाला नहीं है, तब तक के लिए तो ठीक है, लेकिन 1-2 कॉइन 4 कॉइन आप देखने के लिए सब चिपका सकते हो। मेरा क्वेश्चन है ये है कि ये तो मैग्नेट नहीं था, ये वाला कॉइन भी मैग्नेट नहीं था, मींस तो नो कॉइन वर मैग्नेट, देन हाउ आर दे स्टिकिंग, ये कैसे चिपक रहे हैं, हाउ आर दीज कॉइन्स आर स्टिकिंग, द रीजन इज इंडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्शन, द रीजन क्या है, इंडक्शन, इंड्यूस्ड, ये क्या होते हैं यहाँ पर, ये लोग इंड्यूस हो जाते हैं, मतलब मैग्नेट के प्रेजेंस में जब हम कॉइन को लेके आते हैं तो कॉइन में भी मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो जाता है, कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो फिर क्या हो जाता है कि पार्शियली चार्जेस ट्रांसमिट होने लगते हैं, कंटिन्यू होने लगते हैं, और उसी की वजह से ये चिपकने लगता है। तो यहाँ इंड्यूस का मतलब भी एकदम बिल्कुल वैसा ही है कि कोई नॉर्मल सा बंदा था जिसके पास ना तो कोई पॉजिटिव ना ही निगेटिव था, लेकिन हमने क्या किया, इस नॉर्मल से बंदे को, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा मिटा के लिखूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, देयर वाज अ लाइक इंड्यूस मटेरियल का मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल जिसके पास कोई चार्ज नहीं था, इसको हमने क्या किया, पोलर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में लेके आ गए, पोलर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में लेके आ गए, इस बंदे के ऊपर कोई चार्ज नहीं था और पोलर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में लेके आ गए। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ये मॉलिक्यूल इसके साथ अट्रैक्ट हुआ है, अट्रैक्ट होने के बाद इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज इसके ऊपर भी जनरेट हो गया। क्यों जनरेट हो गया, क्यों, क्योंकि आपने पोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में लेके आए, you brought near in the contact with a polar molecule, so when the polar molecule induces such molecule which is a non polar, कोई पोलर मॉलिक्यूल किसी नॉन पोलर जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उसके साथ ऐड कर दिया जाए तो ये पोलर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी इस नॉन पोलर में भी आ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पोलर हैज इंड्यूस्ड दिस, इसको क्या कर दिया, इसने इंड्यूस्ड कर दिया, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर इंडक्शंस। Okay, there is an induction, and which bond is called, this bond is called as dipole induced dipole, इस bond को बोलते हैं हम लोग dipole induced dipole। Hi Vikrant, good evening। ओके, सो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन समझ में आ गया आपको, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, देखते हैं इसको। व्हेन पोलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, लाइक अमोनिया, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक बेंजीन, मान लीजिए कोई अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसके साथ कोई नॉन पोलर जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, ये दो मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, अप्रोचेस ईच अदर, the polar molecule induce the dipole in non-polar molecules, polar molecule are inducing the dipole to the non-polar molecule, मतलब जो नॉन पोलर है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब आप ऐड करते हो तो इसके पास भी क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है, इसके पास भी क्या आ जाती है, पोलैरिटी है, पोलैरिटी आ जाती है। हाय विक्रांत, आर यू न्यू टू द पोर्टल बेटा, आर यू न्यू टू द पोर्टल? विक्रांत, आज का जो सेशन है वो स्टेट ऑफ मैटर हम लोग कर रहे हैं और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस चल रही है, ठीक है। तो पहला जो हमने जो टर्म लिया है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो बेसिकली 5 टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जिसमें पहले तो 2 हमने डिस्कस कर लिए हैं और बचा हुआ 3-4 है उसको जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की हम लोग बातें कर रहे हैं, ये हमारा अभी फिलहाल टॉपिक चल रहा है, तो इसको जरा बने रहिए, देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है विक्रांत। विक्रांत आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये बीच में चल रहा है, बीच में हो आप सेशन के, तो आपको थोड़ा सा तो ऑड लगेगा कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, बट आई एम अश्योरिंग यू, थोड़ी देर रुकिए, 10 मिनट रुकेंगे तो आपको बराबर पता चल जाएगा कि हाँ क्या टॉपिक क्या चल रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, ठीक है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि 10 मिनट आप रुकिए, देखिए आपको समझ में आने लगेगा। Hence, temporary dipole are formed by shifting the electron
cloud in non-polar molecule. For example, ammonia is polar. Ammonia क्या होता है बेटा? polar है, ठीक है, and has permanent dipole moment, while benzene is non-polar and has a zero dipole moment. बेंजीन के पास तो कोई चार्ज नहीं होता भाई, बेंजीन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और बेंजीन के पास जब कोई चार्ज नहीं होता ये नॉन पोलर है, ये क्या है? पोलर है। अब जब इन दोनों को ट्रीट करते हैं, जब इन दोनों के एक साथ में रिएक्ट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है। देखो जो डॉटेड डॉटेड लाइन बनी हुई है, एक अट्रैक्शन है, और जब अट्रैक्शन होता है तो बेंजीन के ऊपर भी थोड़ी सी पोलैरिटी क्या हो जाती है? आ जाती है। और जब बेंजीन के ऊपर पोलैरिटी आ जाती है तो हमने क्या बोला कि नॉन नॉन पोलार जो मटेरियल था वो भी थोड़ा सा पार्शियल पोलार बन गया। किस रीजन की वजह से? इंडक्शन की वजह से। तो ऐसे टाइप के इंटरैक्टिव फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। बात समझ में आ रही है? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक को भी आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। नहीं समझ में आ रही? किसी बच्चे को नहीं समझा? बताइए बच्चा, किसको नहीं समझा? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, किसको नहीं समझा? सर एग्जाम्पल समझाइए। यस यस, मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप मान लीजिए अखिलेश, आपको एक यहाँ पे ले लेता हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल, देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको लेता हूँ, ये वाला डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल के लिए। देखिए ये देखिए, अगर अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है, मान लीजिए मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर, ठीक है, वाटर है। अब इस वाटर को, वाटर क्या होता है बेटा? पोलार होता है। क्या होता है? पोलार होता है। इसमें मैंने क्या ट्रीट कर दिया? बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? C6H6 होता है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन को मैंने ऐड कर दिया। मैंने जब ऐड किया तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बेंजीन जो मॉलिक्यूल है, C6H6 जो मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पहले तो कोई चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज था, जीरो डाइपोल मोमेंट था। लेकिन जब बेंजीन के पास, जब बाद में जब आप वाटर में मिक्स करने गए तो बेंजीन के पास पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज, थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आ गया था। इसका रीजन क्या था? ये निगेटिव चार्ज आया कहाँ से था? तो एक बोलते हैं ना कि अच्छे अच्छे इंसान की संगति में रहोगे तो आप अच्छे इंसान बन जाओगे, बुरे इंसान की संगति में रहोगे तो बुरा इंसान बन जाओगे, ये ज्यादातर कहावत है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर आपके पास पोलार मॉलिक्यूल कौन था? H2O, जिसमें डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव आयन थे, ठीक है। जब इसके पास एक ऐसा मटेरियल रखा जिसके पर नो चार्ज था, तो इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करने लगा, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन था वो अपनी तरफ पुल करने लगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? इसके अंदर भी डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा निगेटिव का चार्जेस जनरेट हो गया। और इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्स है, इस फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, सॉरी, दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड एज डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस क्यों बोल रहा हूं बेटा? डाइपोल जो पहले से डाइपोल था, इंड्यूस्ड मतलब ऐसा कि जो किसी की इफेक्ट की वजह से पोलैरिटी आया हो, उसे बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। इज इट क्लियर अखिलेश? समझ में आ गया बच्चा? वेरी गुड। तो अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड है हमारा ये वाला, दिखाता हूं मैं आपको, लंदन फोर्सेस, टाइप 4 लंदन फोर्सेस। जो चौथा वाला टाइप है वो लंदन फोर्सेस है, उसको बात करते हैं। व्हाट इज लंदन फोर्सेस? नाम सुन के बड़ा फनी लगता है, लेकिन है कुछ नहीं, ज़्यादा इजी है। तो लंदन फोर्सेस मतलब क्या होता है कि जब कोई नॉन पोलार मॉलिक्यूल, कोई भी नॉन पोलार मॉलिक्यूल कोई दूसरे नॉन पोलार मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट होता है, when any non-polar molecule interacting with some other non-polar molecule, this interactive force is called as a London force, और इसका दूसरा नाम भी है वांडर वाल फोर्स। दिस नेम इज कॉल्ड एज अ वांडर वाल फोर्स और लंदन फोर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग लंदन फोर्स, या फिर हम बोलते हैं वांडर वाल फोर्स। सो कब? जब कोई नॉन पोलर मटेरियल किसी नॉन पोलर मटेरियल से क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। जैसे एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस है तो एक H2 गैस ऐसे हो गया, फिर दूसरा H2 गैस ऐसे हो गया, फिर तीसरा H2 गैस ऐसे हो गया,
और ये तीनों ये गैसेस जो हैं वो आपस में किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, अट्रैक्टेड है। दे आर अट्रैक्टेड विद सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज वान डर वाल फोर्स, या फिर लंदन फोर्स, या फिर इसका एक दूसरा नाम है डिस्पर्सन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स, बात समझ में आ रही? डिस्पर्सन फोर्स, तो इसमें क्या याद रखना है आपको, नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में होता है, पहली चीज ये याद रखिए। एक नॉन पोलर मटेरियल दूसरे नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन करता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ नॉन पोलर, या फिर लंदन फोर्स, या फिर डाइपोल मोमेंट, सॉरी वंडरवॉल फोर्सेस। ये तीनों चीजें कही जा सकती हैं। फ्रिट्ज लंदन नाम के साइंटिस्ट थे, फ्रिट्ज लंदन नाम के साइंटिस्ट थे इन 1930s, इसीलिए उनको हम लोगों ने लंदन फोर्सेस का नाम दिया। ओके, सो दे स्टडी of the intermolecular forces present amongst the non-polar molecule, present in amongst the non-polar molecule और individual atoms of a noble gas, या फिर दो किसी नोबल गैस के बीच में भी अट्रैक्शन रहेगा, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी हम लोग बोलेंगे लंदन फोर्सेस। तो जनरली लंदन फोर्सेस किस में होता है, इनर्ट गैसेस के प्रेजेंस में होता है, गैसेस के प्रेजेंस में होता है, या फिर ऐसे गैसेस मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर रहेंगे। सो नॉन पोलर के बीच में होगा एंड दिस इज कॉल्ड एज एन लंदन फोर्स। तो इसको मैं लॉन्ग स्टोरी को एकदम शॉर्ट कर देता हूं आपके लिए। लंदन फोर्स, लंदन फोर्स, लंदन फोर्स का दूसरा नाम क्या है, डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, या फिर इसका तीसरा नाम क्या है, वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल फोर्स। ठीक है, इसका तीन नाम हो गया। कब होता है ये होता है किसी नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन होता है एंड दिस इंटरैक्टिव फोर्स को हम बोलते हैं लंदन फोर्स। ये ज्यादातर आपको किस में देखेगा, एक गैस और दूसरे गैस के बीच में, गैस मॉलिक्यूल के बीच में मिलेगा, इसको बोलेंगे लंदन फोर्स। बात समझ में आ गई? ये सारे पॉइंट आपको आपके आंसर में, एग्जाम में इनकलकेट करने हैं, पुट करने हैं। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाय अभिषेक, आर यू गेटिंग व्हाट वी आर टॉकिंग? ये चीज समझ में आ रहा है बच्चा आपको? अभिषेक बताइए, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी है, कोई बात नहीं है। अभिषेक, हमने स्टेट ऑफ मैटर के टॉपिक को चालू करा है और ये स्टेट ऑफ मैटर जो टॉपिक है जिसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस हम लोग देख रहे हैं और उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं और जैसे ही आपको कंटेंट पता चला, मतलब जो पुराने कंटेंट हो गए हैं उसको आप प्लेबैक वीडियो में देख लीजिए, जो कि पुराना वीडियो मेरा रहेगा जो आपके ऐप में मिल जाएगा आसानी से, आप उसे देख सकते हैं, डाउट डिफिकल्टी भी बिल्कुल पूछ सकते हैं अभिषेक। ठीक है, सिर्फ मैं एक ही चीज बोलूंगा कि पहले 5-10 मिनट में अगर आपको लगे कि लेक्चर बोरिंग हो रहा है तो वो सही जजमेंट नहीं है। मैं बोलूंगा कि आप 10 से 15 मिनट बिताइए पोर्टल पे और जैसे ही बिताएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि yes there is some important valuable talks are going on and these talks are valuable and helpful for you। ठीक है, तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। लंदन फोर्स की बात समझ में आ गई। लंदन फोर्स हम लोग को किसके बीच में होगा, नॉन पोलर के बीच में होगा। पोलैरिटी तो बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें। डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं, वांडरवाल फोर्स भी बोलते हैं और ये चीजें हमको याद रखनी है, जनरली गैसेस में होता है। ठीक है, अब अगली स्लाइड की तरफ रुक करते हैं, देखते हैं क्या है स्लाइड में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस ये वाली भी बॉन्डिंग काफी अच्छी है और ये बहुत सारे बच्चे, बिलीव मी, आज भी 12th स्टैंडर्ड के बच्चे इस पर मिस्टेक करते हैं। इसका रीजन यही है, बच्चे समझते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर कुछ बच्चे तो ऐसे समझते हैं कि सोडियम और हाइड्रोजन, कैल्शियम या हाइड्रोजन, मतलब जहां भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है उस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये स्टोरी बिल्कुल ही गलत है, ये स्टोरी बिल्कुल ही गलत है। अगर आपके दिमाग में ऐसा लगता है
कि हाइड्रोजन बॉन्ड, जब कभी भी एक नाम आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब जहां पे भी हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन ने बॉन्ड करा है दूसरे हाइड्रोजन से, तो इस बॉन्ड को कहते हैं, तो ये स्टोरी गलत है। हाँ, ये बात मैं मानूंगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइड्रोजन तो है ही, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये सारे जो बॉन्ड मैंने दिखाया उस बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, आप इसको बड़े अच्छे से समझिए। व्हेन हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव के कांटेक्ट में आता है, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के कांटेक्ट में आता है, तो हाइड्रोजन को क्या मिलता है बेटा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज गिफ्ट में मिलता है। जैसे हाइड्रोजन जब फ्लोरीन से बॉन्ड करेगा, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से बॉन्ड करेगा, हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से बॉन्ड करेगा, तो हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा मिलता है, एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी मिलती है। और इस पॉजिटिविटी का इस्तेमाल हाइड्रोजन क्या करता है, किसी दूसरे निगेटिव को अट्रैक्ट करने के लिए करता है, किसी दूसरे निगेटिव को अट्रैक्ट करने के लिए करता है। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया? दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसको मैं अच्छे से दिखाता हूं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग और क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल था, वाटर वाटर ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, मतलब फोन। अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक चाहिए तो फोन याद रखिए, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। केवल इन्हीं तीनों के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, नहीं तो बाकी किसी भी केस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। बात समझ में आ गई? हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी किसी के केस में नहीं बनता, सिर्फ इसी के केस में बनता है। किसमें? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो मान लीजिए ये हाइड्रोजन जब इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया होगा, तब हाइड्रोजन को एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज यहाँ गिफ्ट में मिला होगा, इसको भी गिफ्ट में मिला होगा पॉजिटिव चार्ज, और वहीं पे ये निगेटिव रहा होगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन निगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है। ऐसे ही मान लीजिए एक और वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें यहाँ पर भी पॉजिटिव है और ये वाला भी पॉजिटिव और ये डेल्टा निगेटिव है। ऐसे ही यहाँ पर भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं। जब आप किसी ग्लास में या कहीं पे वाटर मॉलिक्यूल ले लो, तो वाटर मॉलिक्यूल जनरली ऐसे ही रहता है, ऐसे निगेटिव निगेटिव। सो क्या होगा, जब आप इनको ट्रीट करेंगे, तो ये हाइड्रोजन जो है ना पॉजिटिव है, वो किसी दूसरे निगेटिव को अट्रैक्ट करने लगता है। हालांकि हाइड्रोजन की वैलेंसी तो एक ही है, hydrogen's valency is only one, but it shows the attraction with other electronegative element. It shows the attraction with some other electronegative element. It shows the attraction with some other electronegative element. And these attractive force, ये जो attractive force मैं बार बार दिखा रहा हूँ, जो attractive force दिखा रहा हूँ, इसी attractive force को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है बेटा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ में आ गई सबको? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ गया। चलिए रुकिए। सो दिस इज व्हाट द हाइड्रोजन बॉन्ड। अभिषेक समझ में आ रहा है बेटा? सुरव अभिषेक सुरवे कर लगा? हाँ। definition definition of hydrogen bond is when hydrogen attract towards the strong electronegative element like fluorine, oxygen, nitrogen, then hydrogen acquire additional positive charge, and due to this positive charge they attract with some other electronegative element. This attraction is called as a hydrogen. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड सबको समझ में आ गया। अब एक और खास बात बतानी है आपको। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड ये दो तरीके का होता है। टू टाइप्स का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर, व्हिच आर दे? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके का होता है, इंटर एंड इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विदिन, विदिन, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन। क्या होता है बच्चा? बिटवीन।
सो इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, ओके। और ये कैसे बनते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए अभिषेक सुर्वे इज वन ऑफ द स्टूडेंट, इज माय वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट। मान लिया मैंने अभिषेक सुर्वे इज वन ऑफ द स्टूडेंट, और अभिषेक ने अपना ये वाला हैंड और ये वाला हैंड दोनों आपस में ज्वाइन कर लिया। तो अगर खुद में ही बॉन्डिंग कर रहा है, सेल्फ बॉन्डिंग इफ डूइंग, इफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल डूज दिस सेल्फ बॉन्डिंग आर कॉल्ड एज इंट्रा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। जैसे देखिए मेरे पास O और H है, ठीक है, OH फिनॉल हो गया और NO2 हो गया, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब ये क्या करता है मॉलिक्यूल, अब ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, ये हाइड्रोजन को डेल्टा पॉजिटिव मिला हुआ है, ये डेल्टा नेगेटिव है, और ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स बना है, ये जो फोर्सेस बना है वो कहाँ बना है, विद इन दी मॉलिक्यूल बना है ना, विद इन दी मॉलिक्यूल बना है ना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही, अपने अंदर ही बना लिया ना। मान लीजिए इसके दो हाथ थे, दोनों हाथ को इसने क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया। तो विद इन द मॉलिक्यूल बना है, इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा, इंटर क्या होगा फिर, इंटर ये होगा, देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाए हुए थे, हाइड्रोजन को पॉजिटिव एंड फ्लोरीन को नेगेटिव चार्ज मिला था। फिर से मेरे पास एक और कंपाउंड मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था। फिर से मेरे पास एक मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, ये देखो अट्रैक्शन हो गया। So within two different molecule, this is one molecule, this is another molecule, you are getting the one interaction, you are getting interaction between the two different molecules। two different nature नहीं चाहिए बेटा मुझे, दो अलग अलग लोग चाहिए, दो अलग अलग। जैसे यहाँ पर अखिलेश को ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने ये विक्रांत को ले लिया, फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है some other student, let me take you the अभिषेक को ले लिया मैंने। ऐसे तीनों स्टूडेंट को ले लिया, और तीनों ने क्या कर दिया, अपने इनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग बना ली। तो ये बॉन्डिंग कितने हुआ, तीन अलग अलग लोगों में हुआ है, तीन it has formed with a different molecule। So this is with between the two molecules, between two molecules, so this will be called as an intermolecular hydrogen bond। And within the self, if it is happening, so this will be called as a intramolecular। सर डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसे भी एक्सप्लेन कीजिए ना। बेटा यहाँ पर अभी थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा, मैं डेफिनेटली वो जो टॉपिक, एक टॉपिक है, उस टॉपिक में आएगा तो मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगा। एंजाइम्स एंड बायोमोलिक्यूल वो आने वाला है इसमें टॉपिक, शायद इसी में आ जाएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। डोंट वरी विक्रांत, सिर्फ जस्ट बी ओवर हियर, जब रहोगे ना तो डेफिनेटली आप सीखते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, ओके। ठीक है, कोई बात नहीं विक्रांत, वी विल टेक केयर ऑफ दिस डेफिनेटली। इसके बाद बायो की क्लास वहां पूछ लेना, हाँ बायो में भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमने कई कई डिस्कस किया, मैं यहाँ थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। आयन डाइपोल की बात मैंने की, डाइपोल डाइपोल की बात करी, लंदन फोर्स की बात करी, फिर मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करी। इसमें और एक ये सारे इंटरैक्टिव फोर्सेस, वांडरवाल भी था इसमें, हम लोगों ने बात करी, इसको वांडरवाल बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी, और इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, सबसे वीक कौन है, ये सारी चीजें ये टेबल दिखाता है। तो किसके किसके बीच में होता है वो भी सारे मैंने बातें कर दी। ये टेबल क्या करता है, कंपैरिजन दिखा रहा है कौन कौन से फोर्सेस का है। तो ये लर्न करने के लिए ये बहुत इजी टेबल है, ये आपको रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा टेबल है, जो आपके टेक्स्ट बुक में 10.3 नंबर का टेबल है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, जरूर से देख लीजिएगा। ये सारी चीजें हैं। अगला जो सेशन आएगा उस सेशन में हम बात करेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस की, साथ में हम बात करने वाले हैं मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस की मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, जैसे मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, फिर हम बात करेंगे डेंसिटी, डिफ्यूजन, ये सारी चीजें बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग बिल्कुल देख लेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।